मोस्टली हर साल हम सोचते हैं कि इस साल कुछ बड़ा करेंगे, इस साल पक्का अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, इस साल मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूंगा। और शायद अब भी आपने नेक्स्ट ईयर के लिए यही बोरिंग प्लान करना स्टार्ट कर दिया होगा कि 2026 में मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, या फिर कोई एग्जाम क्रैक करना है, राइट। बट मुझे एक चीज बताओ कि क्या आपने उन गोल्स का 10% भी अचीव किया है जो आपने 2025 की स्टार्टिंग में सेट किए थे? अगर 10% भी अचीव किया है तो कमेंट करो यस। बट अगर आपका पूरा साल बर्बाद हो गया है और आप इस साल कुछ भी नहीं कर पाए हो तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप 2026 की एक बेस्ट स्टार्ट कर सकते हो और अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव कर सकते हो विदाउट एनी फैंसी रूटीन और एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि न्यू ईयर में सिर्फ कैलेंडर नहीं, आपकी लाइफ भी बदलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नंबर 1, स्टॉप रनिंग एवरीवेयर। प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करना, और कहीं ना कहीं इसीलिए आपका टाइम तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है पर आप अचीव कुछ भी नहीं कर पाते हो। लाइक इंस्टाग्राम पर किसी की लग्जरी लाइफ को देखकर ये सोचना कि मुझे भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, या फिर किसी सक्सेसफुल यूट्यूबर को देखकर ये सोचना कि आज से मैं भी वीडियो बनाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा, या फिर किसी ऐसे इंसान की पोस्ट देखना जिसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसे देखकर तुम सब कुछ भूल जाते हो और सोचने लगते हो कि मैं भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, राइट। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कोई नया गोल चुनते हो तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत डोपामिन रिलीज करता है, मतलब टेम्परेरी एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। तुरंत आपको ऐसा लगने लगता है बस लाइफ में यही करना है और लाइफ बदल जाएगी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डोपामिन जल्दी ही ड्रॉप हो जाता है और वो काम करना हमें टफ लगने लगता है और आप फिर से कुछ नया करने की कोशिश करने लगते हो। बस यही रीजन है कि आप करते तो बहुत कुछ हो पर आपसे होता कुछ भी नहीं है। इसलिए नेक्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर बनाने के लिए पहले एक चीज डिसाइड करो कि आपको दूसरों को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलना है। कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है उसके पीछे मत जाओ, आप लाइफ में जो भी कर रहे हो बस उस पर फोकस करो। आप अपना एक क्लियर गोल चूज करो और उसे अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, बिकॉज सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी एनर्जी को एक तरफ कंसंट्रेट करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को एक टाइम पर 70 जगहों पर लगाओगे तो तुम्हें किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए इस न्यू ईयर ना तो आपको अपना कोई बहुत बड़ा रूटीन बनाना है और ना ही 10-15 गोल्स लिखने हैं। बस कोई एक गोल अभी सिलेक्ट करो और एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, और जब आप अपने उस गोल को अचीव कर लो तभी दूसरा सेट करना। एक पास एनर्जी बराबर ज्यादा सक्सेस। नंबर 2, turn discipline into your superpower. What separates average people from successful one? You know, top student हो, top earner हो, top performer हो, top businessman हो, इन सब के अंदर एक कॉमन स्किल होती है, डिसिप्लिन। अगर आपको अपना नेक्स्ट ईयर बेस्ट ईयर बनाना है तो डिसिप्लिन को अपने मूड से ऊपर रखना होगा। ये नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, इन सभी एक्सक्यूज के ऊपर अपनी डिसिप्लिन को रखना होगा, तभी आपका नेक्स्ट ईयर बेस्ट ईयर बन पाएगा। चलो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप में से कई लोगों ने यूट्यूबर सौरभ जोशी के ब्लॉग्स जरूर देखे होंगे। आपने कभी उनके ब्लॉग में एक बात नोटिस की है कि वो अपनी वीडियो को डेली सुबह 8 बजे पोस्ट कर देते हैं। ना तो कभी 1 मिनट ज्यादा होता है और ना ही कभी 1 मिनट कम। ये होती है डिसिप्लिन, और शायद इसीलिए वो अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल है। क्या उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी? बिल्कुल आती होंगी, बट लाइफ में डिसिप्लिन हर एक प्रॉब्लम से ऊपर होनी चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आ जाएगी उस दिन से तुम्हारी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इस सुपर पावर को बिल्ड करना बहुत ही इजी है। बस आपको डेली स्मॉल एक्शन लेने हैं। आपका मन करे या ना करे, बट फिर भी आपको अपनी स्टडी, अपना वर्क जरूर करना है। बस थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर दो, फिर फ्लो में वर्क होता रहता है। लाइक अगर तुम्हारा एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो क्या हुआ, बस पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, फिर एक्सरसाइज करना तुम्हें अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। ऐसे ही डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शन लो और हर एक छोटा काम खुद करो। डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगी। और अगर आपको अपना न्यू ईयर बेस्ट ईयर बनाना है तो अभी से डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट कर दो। नंबर 3, डोंट कैरी योर पास्ट विद यू। अगर नेक्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर बनाना है तो अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहोगे कि मेरे पास बहुत टाइम था, काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता तो आज लाइफ कुछ और ही होती, इन सब के बारे में सोचना बंद करो। आप अपने प्रेजेंट को बेस्ट बनाओ। गलतियां सबसे होती हैं पर उन्हें फ्यूचर में ले जाना सिर्फ तुम्हारी स्पीड को कम करता है। जरा सोचो, अगर तुम्हें रोड पर एक हैवी बैग लेकर दौड़ने को कहा जाए तो तुम कितनी दूर दौड़ पाओगे? ऑब्वियसली बहुत कम। प्लस तुम्हारी स्पीड भी कम होगी और तुम बहुत ज्यादा थक भी जाओगे। सेम ऐसे ही तुम्हारा पास्ट है जो तुम्हारे ऊपर एक बोझ की तरह रहता है और तुम्हारी स्पीड को स्लो कर देता है और लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है, नए डिसीजंस लेने से रोकता है। इसलिए आपने क्या गलतियां की है, कौन से गलत डिसीजंस लिए हैं, उन्हें भूल जाओ और एक नई लाइफ स्टार्ट करो। जैसे कि एक लड़की थी आयशा, उसका लास्ट ईयर बहुत ही टफ था। वो नीट एग्जाम में फेल हो गई, रिलेशन से
क्रैक हुआ और कॉन्फिडेंस जीरो। अब वो जब भी कोई न्यू रूटीन स्टार्ट करती, कुछ नया करने की कोशिश करती, वो हमेशा यही सोचती कि मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं लूजर हूँ। इस तरह से उसका पास्ट उसे आगे बढ़ने से रोकता था। फिर एक दिन उसने एक वीडियो देखी और डिसाइड किया कि मैं अपने पास्ट का वेट नहीं, सिर्फ उसका लेसन कैरी करूंगी। फिर उसने अपने फेलियर से सीखा कि उसे ज्यादा फोकस के साथ स्टडी करनी चाहिए। उसने अपने हार्ट ब्रेक से सीखा कि रॉन्ग लोगों से डिस्टेंस रखो और हर किसी पर बिलीव करना बंद करो। और वो कभी कंसिस्टेंटली अपने रूटीन को नहीं फॉलो कर पाती थी, इसलिए इस बार उसने स्मॉल स्टेप लेने स्टार्ट किए। इस तरह से उसका पास्ट उसे आगे बढ़ने से रोकता था, पर उसके पास्ट के लाइफ लेसन्स ने उसे आगे बढ़ना सिखाया। ऑलवेज रिमेम्बर, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी स्टोरी का सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। अगर तुम नेक्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो तो एक चीज याद रखो, पास्ट को साथ लेके मत चलो, वरना नेक्स्ट ईयर भी पास्ट ईयर जैसा ही दिखेगा। बस उसके लेसन्स को साथ लेके चलो जो तुम्हें लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगे। नंबर 4, रिप्लेस टॉक्सिक हैबिट्स विद पावर हैबिट्स। अपने नेक्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर बनाने के लिए सिर्फ टॉक्सिक हैबिट्स को छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी जगह नई और अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड करना भी जरूरी है। टॉक्सिक हैबिट्स जैसे कि ओवर थिंकिंग, एंडलेस स्क्रॉलिंग, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर, सेइंग यस, थिंकिंग टू मच, नेगेटिव सेल्फ टॉक। अच्छा दीदी, तो इन टॉक्सिक हैबिट्स को पावर हैबिट्स में बदले कैसे? उसके लिए अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो अपनी ओवर थिंकिंग को 2 मिनट एक्शन में बदल दो। जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में ओवर थिंकिंग हो तो बस किसी नोटबुक या फिर फोन के नोट पैड में ही जिस चीज के बारे में तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है उसे लिख दो, जिससे ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। और इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में ट्राई भी किया है। जब भी मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है तो मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, बस अपनी डायरी पर सब लिख देती हूँ। नंबर 2, एंडलेस स्क्रॉलिंग। आप अपने इस टाइम को अपने गोल्स पर लगाना स्टार्ट करो। नंबर 3, कंपेयरिंग योरसेल्फ। खुद को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद को बीते हुए कल से कंपेयर करना स्टार्ट करो। आप देखो कि आपने कल से आज क्या बेटर किया है। नंबर 4, सेइंग यस। हर बात में यस बोल देते हो, इसके लिए स्मॉल बाउंड्रीज सेट करो। जैसे कि अगर आप अपना वर्क कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो फालतू के कामों और लोगों को ना बोलना स्टार्ट करो। नंबर 5, थिंकिंग टू मच। इस टॉक्सिक हैबिट को डेली 1 स्मॉल डिसिप्लिन टास्क में बदलो। जैसे कि कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुरंत एक्शन लो। इस तरह से न्यू ईयर आने से पहले आप अपनी टॉक्सिक हैबिट्स को इन पावर हैबिट्स में चेंज कर दो। लाइफ ऑटोमेटिक इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज लाइफ में बड़े चेंजेस छोटी छोटी चीजों से ही आते हैं। नंबर 5, साइलेंट वर्क मोड। आजकल ना हर कोई काम कम शो ऑफ ज्यादा करता है, चाहे वो जिम हो, स्टडी हो, वर्कआउट हो। हर एक चीज को सब पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, ताकि लोगों को बता सके कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, राइट। यहाँ तक कि अगर कोई एक दिन किताब का एक पेज भी पढ़ लेता है तो पहले इसकी स्टोरी लगा देता है कि आज मैंने बुक पढ़ी। और शायद आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो ऐसा करते भी होंगे। अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को इंस्टाग्राम पर एंड दोस्तों के पास शेयर करना, है ना। जैसे कि मान लो तुम अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हो और तुम चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए अपने सारे फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स एंड क्लासमेट को सबको अपनी आईडी बता देते हो। अब पता है क्या होता है कि जैसे ही तुम अपनी वीडियो पोस्ट करते हो तो सब तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, बट धीरे धीरे सबका इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाता है और तुम्हारी वीडियोस देखना सब बंद कर देते हैं। और कुछ लोग तुम्हारे सामने ही तुम्हारी वीडियोस के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिससे तुम्हारा मोटिवेशन जीरो हो जाता है। प्लस सबकी बातें सुनकर तुम्हें लगने लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं लूजर हूँ। इस तरह से तुम्हारा शो ऑफ तुम्हारी ग्रोथ को किल करता है। इसलिए साइलेंट वर्क मोड में रहकर वर्क करो, ताकि जब भी तुम लोगों के सामने आओ तो सब शॉक हो जाएं कि तुम इतना कैसे बदल गए। तुम लाइफ में जो भी करना है बिना शो ऑफ के करो, तभी लाइफ में रियल ग्रोथ होगी। ऑलवेज रिमेम्बर, साइलेंस प्लस कंसिस्टेंसी बराबर सरप्राइज सक्सेस। एंड द लास्ट, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि नेक्स्ट ईयर को अपना बेस्ट ईयर बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस इन 5 टिप्स को फॉलो करो। ट्रस्ट मी, आपका आने वाला नेक्स्ट ईयर अब तक का सबसे बेस्ट ईयर बन जाएगा।